चलिए इधर टॉपिक पर देखिए, आज का टॉपिक क्या रहेगा हम लोग का? महाधिवक्ता, है ना। यानी हम किसकी महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे? आज बिहार की महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारे राज्य का जो महाधिवक्ता के बारे में देखेंगे कि महाधिवक्ता जो पद जो है हमारे संविधान में किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 165 में ये कहा गया है कि राज्य में क्या होंगे कि एक अधिवक्ता होंगे, ठीक है। और उस अधिवक्ता का कार्य जो है आगे बताएंगे हम इसमें। तो जिस तरह हमारे केंद्र में क्या होते हैं? महान्यायवादी होते हैं, है ना। उसी तरह राज्य में क्या होते हैं? महाधिवक्ता होते हैं। इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है कि राज्य सरकार को कानूनी यानी क्या करना, यानी कानूनी सलाह देना, सहायता प्रदान करना, ठीक है। राज्यपाल मांगेंगे उनको भी देना है, सरकार को भी देना है, ठीक है। और जो भी उनको यानी काम दिया जाता है वो करते हैं। तो इसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद यानी संविधान के अनुच्छेद 165 में, ठीक है, राज्य के लिए जो है एक महाधिवक्ता पद का प्रावधान किया गया है। इसके बाद देखिए ये जो है महाधिवक्ता जो होता है ना, ये जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। विधि मतलब कानूनी अधिकारी, है ना। राज्य का सर्वोच्च जो कानूनी अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। ओके, और ये इसकी जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा होती है? राज्यपाल। आपसे पूछा जाएगा कि राज्यपाल जो है इससे पूछा जाएगा कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो क्या बताना आपको? राज्यपाल करता है ना। और कह रहा है कि इसकी योग्यता का होना चाहिए, महाधिवक्ता का योग्यता। और योग्यता से संबंधित जो प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 217 के 3 में किया गया है ना। कि अनुच्छेद 217 के 3 में आपको महाधिवक्ता बनने के लिए क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो पहला क्या होना चाहिए कि भारत का नागरिक। यदि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो तो किसी भी राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है ना। और दूसरा क्या इसकी योग्यता है कि कम से कम 10 वर्ष तक, ठीक है, किसी भी न्यायिक पद पर, जैसे हो सकता है कि आप जिला कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर काम किए हो, है ना। तो 10 साल तक कोई भी न्यायिक पद पर अगर काम किए हो तो आप जो है महाधिवक्ता बनने के योग्यता रखते हैं। या नहीं तो आप हाई कोर्ट में, है ना, हाई कोर्ट में अधिवक्ता यानी वकील के रूप में 10 साल तक अगर कार्य किए हैं, कितना? 10 वर्ष तक अगर काम किए हैं तो भी आप यानी महाधिवक्ता बनने के योग्य हैं। लेकिन देखिए इसका जो कार्यकाल होता है कि कितने साल के लिए यदि कोई महाधिवक्ता बनेगा तो कितने साल के लिए अपने पद पर रहेगा, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। ये कहा गया है कि इनका जो है कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राज्यपाल की इच्छा होगी, है ना, तब तक वो क्या है महाधिवक्ता अपने पद पर बने रहेंगे। ओके, और राज्यपाल भी किसके मर्जी से चलते हैं? नहीं, राज्यपाल भी चलते हैं वो किसके? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। जो राज्य के मंत्रिपरिषद होते हैं ना, तो उनके सलाह पर ही यानी अधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। तो इनका जो कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। और कह रहा है कि इनका जो पारिश्रमिक मतलब जो वेतन भत्ता इनको दिया जाता है उसका भी निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल ही करते हैं, है ना। कि एक महाधिवक्ता को कितना जो है इनको पारिश्रमिक दिया जाए, जिसको वेतन आप लोग कहते हैं, तो वो भी कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल। और हमारे वर्तमान में बिहार के जो है महाधिवक्ता हैं वो कौन है? पीके शाही। इनका नाम है पूरा प्रशांत, ठीक है, प्रशांत किशोर शाही। प्रशांत किशोर है कि प्रशांत कुमार शाही है? ओके, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यानी हमारा जो है वर्तमान में महाधिवक्ता जो है ये आपको कौन है? ये आपको महाधिवक्ता है, देख लेते हैं, प्रशांत कुमार शाही है। ओके, तो वर्तमान में हमारा प्रशांत कुमार शाही है। ओके, तो यानी हम आज क्या देखें? राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। तो महाधिवक्ता का क्या कार्य है? महाधिवक्ता का अभी जो बताया, महाधिवक्ता का कार्य क्या होता है कि सरकार को कानूनी सहायता प्रदान करना। अगर कोई यानी न्यायिक मामला होता है तो सरकार के पक्ष से महाधिवक्ता ही रखता है ना। महाधिवक्ता ही सरकार के पक्ष से कोर्ट में जो भी सरकार की बातें होती है रखता है। जैसे अगर आप कोर्ट में जाते हैं न्यायालय में तो आपकी बात को कौन रखता है? कोई वकील रखता होगा, है ना। तो उसी तरह मान के चलिए कि ये सरकार के वकील है ना, सरकार के वकील हैं। सरकार की तरफ से यही जो आते हैं यानी आपके जो है कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए। ओके, और केंद्र में क्या होता है इसी पद की तरह? महान्यायवादी। क्या होते हैं? महान्यायवादी होते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या रहा? महाधिवक्ता से संबंधित हो गया।
संविधान की अनुसूचियां, ठीक है। हाँ, संविधान की अनुसूचियां याद रखिए कि हमारे जो संविधान जब बना था, ठीक है, तो हमारा जब संविधान बना था तो उसमें टोटल जो है, कहने का मतलब कि कितनी अनुसूचियां हैं, तो टोटल संविधान बनने के समय 12 नहीं था, है ना। जब संविधान बना था उस समय हमारे पास 8 ही अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। बाकी जो है, ये जो है यानी भूमि सुधार संबंधी जो प्रधान 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, दल बदल, ठीक है। 10वीं अनुसूची, 11 वाला और 12, ये जो है बाद में शामिल किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है। मूल संविधान में कितनी? 8। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। आप पूछेगा कि ठीक है सर, जो जो यानी 9वां अनुसूची कब जुड़ा था? तो 9वां अनुसूची जो जुड़ा था वो हमारा जुड़ा था 1951 में। 1951 में 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ, उसी के तहत इसको जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया था? तो यानी जो भूमि सुधार के लिए, है ना। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो यानी कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐसे गरीब थे कि जिनका अंग्रेजी शासन काल में भूमि छीन ली गई थी जमींदारों के द्वारा, है ना। तो उनके पास कुछ नहीं बचा था, तो भूमि सुधार यानी समानता लाने के लिए ये भूमि सुधार करना जरूरी था। और सबसे पहले ये जो है बिहार से लागू शुरू हुआ, ठीक है। तो अगर आपको देखा जाए तो ये 9वीं अनुसूची कब हुआ है? 1951 में। और किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। और 9वीं अनुसूची में जो भी विषय शामिल कर लिया जाता है ना, उसमें आप किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, इसीलिए 9वीं अनुसूची में ऐसा प्रावधान किया गया। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था 1985 में। कब जोड़ा गया था ये? 1985 में, ठीक है। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 52 संविधान संशोधन, यानी ये दल बदल से संबंधित है कि आप जो है अपनी पार्टी को छोड़कर अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं, है ना, जीतने के बाद, तो आपको क्या घोषित कर दिया जाएगा? तो आपको अवैध घोषित कर दिया जाएगा, है ना। आपकी उम्मीदवारी क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। तो ये जो है यानी भूमि सुधार 1951 में शामिल किया गया, ठीक है। ये 1985 में शामिल किया गया। और ये कब शामिल किया गया? तो 1992 में। कब? ये दोनों 1992 में, है ना। यानी ये जो है 73वां संविधान संशोधन था। 73वां संविधान संशोधन, ये क्या था? 74वां संविधान संशोधन, ओके। और इसको कौन सा बताते? पहला संविधान संशोधन। कौन था? पहला। और ये कौन था? 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये जो है 4 ठोक बाद में जोड़ा गया। अब चलिए देखते हैं पहला में क्या है, संविधान की जो है पहली अनुसूची में क्या है। तो संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें यानी संघ और उसके राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है। और कौन कौन से उसके राज्य हैं, टोटल उसके नाम का जो है विवरण किसमें मिलता है? तो आपको पहली अनुसूची में दिया गया है, ओके। तो पहली अनुसूची किससे संबंधित है? तो पहली अनुसूची जो संबंधित है वो संघ और उसके राज्य से संबंधित है। और दूसरा जो अनुसूची किससे संबंधित है? तो दूसरा अनुसूची याद रखिएगा शॉर्ट में, वेतन और भत्ता। तो किसका वेतन भत्ता के बारे में? तो जैसे राज्यपाल हो गए, ठीक है, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, है ना। इसके बाद जो है लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, विधानसभा के जो है विधानसभा, राज्यसभा के सभापति हो गए, उप सभापति हो गए, है ना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, अन्य न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश है ना, नियंत्रक, महालेखा, इन सबके वेतन के बारे में जो भी संवैधानिक पद है उनके वेतन भत्ता और जो भी है पेंशन, उनके बारे में जो उल्लेख है वो किसमें है? क्या है? अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में क्या है? तो ये शपथ है ना। तो कौन सा शपथ? तो ये जो है कहने का मतलब कि जैसे आपको बता देते हैं, तो इसमें संघ के मंत्री, जो संघ के मंत्री है ना, जैसे मानते हैं कृषि मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, यानी केंद्र सरकार में जो मंत्री के पद होते हैं, तो वो जो शपथ लेते हैं तो उनका जो शपथ का विवरण किसमें है, ठीक है, कि कौन सा मंत्री जो है क्या चीज का शपथ लेंगे। तो सारे मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री एक ही शपथ लेते हैं। इसके अलावा और कौन से मंत्री, यानी इनका जो है शपथ तो संसद के सदस्य का जो शपथ है वो भी अनुसूची 3 में है, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, है ना, या नियंत्रक, महालेखा परीक्षक हो गए, या विधानमंडल के सदस्य हो गए, इन सबका जो है शपथ किसमें है? हाँ, यानी अनुसूची 3 में, इसीलिए हम शॉर्ट में लिख दिए शपथ, ठीक है। यानी पहला संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। भारत में भी वर्तमान में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। टोटल इसमें विवरण दिया है, टोटल उनका नाम का लिस्ट है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा में वेतन और भत्ता बताया, तीसरा में शपथ, चौथा में क्या है कि किस राज्य का राज्यसभा में कितना सीट होगा।
है ना। तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो किस अनुच्छेद में है, अनुसूची में है, अनुसूची 4 में है ना। तो अनुसूची 4 में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, है ना। याद रखिएगा बिहार का जो है राज्यसभा में कितना सीट है? हाँ, बिहार का जो सीट राज्यसभा में कितना है? नहीं, 16 है। कितना है? 16 है। लोकसभा में कितना है? 40। ठीक है, लोकसभा में 40 है, राज्यसभा में 16 है। तो यानी इसमें ये है कि किस राज्य का कितना राज्यसभा में सीट होगा। और आगे देखिए जो है अनुसूचित 5 किससे है? तो अनुसूचित 5 जो है अनुसूचित और जो जनजातीय क्षेत्र है ना, उनको तो विशेष हमको प्रावधान करना पड़ता है उनके लिए। तो इनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ओके, मतलब जहां पर मानते हैं कि अधिकतर जो आदिवासी लोग रहते हैं, है ना, जो पिछड़े हैं, तो जो भी अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति है उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित कौन है? तो आपका अनुच्छेद कौन है? 5। और छठा में क्या है? तो छठा में आपको बताया कि ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको बता देते हैं कि ये जो राज्य है ना, नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, याद रखिए कि ये जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में पहले बता चुके आप लोग को। तो इनके जो है प्रशासन से और नियंत्रण से संबंधित है। जो भी हमको आपको बता देते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं जो हमारे बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो उनके जो है प्रशासन के बारे में और उनके जो है यानी किसके बारे में है? उनके जो है ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पर, यानी ये जो पीला वाला जो है असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा। तो पूर्वोत्तर के राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं उनके बारे में जो है प्रशासन और नियंत्रण के। ठीक है, और 7वां में क्या है? तो 7वां अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा है ना। तो इसके तहत 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वैसे विषय को रखा गया है जिस पर केंद्र सरकार को क्या है? कानून बनाने का अधिकार है, लागू करने का अधिकार है। और राज्य सूची में वैसे विषय को रखा गया है जिसमें, है ना, यानी राज्य सूची में जो है इसमें कौन बताया आपको? 7वां ना। तो राज्य सूची में क्या है? तो राज्य सूची में वैसे विषय हैं जिस पर राज्य क्या है? कानून बनाएगा, है ना, कानून बनाएगा या उसको लागू करेगा। और ये भाषा, ठीक है, भाषा की बात कहा जाए तो भाषा किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। कुल अभी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, है ना, 22 भाषाएं। लेकिन कुछ ऐसी भाषाएं थी जो बाद में जोड़ी गई, जैसे आपको बता देते हैं सिंधी भाषा, है ना। सिंधी जो भाषा जोड़ी गई है ये बाद में जोड़ी गई है। ये कब जोड़ी गई है? तो ये जोड़ी गई है आपको बता रहे हैं 1971 में, 1971 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना, 1971 में जोड़ा गया था। ओके, यानी 1971 में इसको जोड़ा गया था। गलती बता रहे हैं हम आपको, 71 नहीं, ये 67 है। क्या है? 67 है, यानी ये 67 है। यानी 21वीं संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। तो 67 में क्या हुआ था कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया। हाँ, 71वीं संविधान संशोधन वो अलग चलेंगे, है ना। तो 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1992 में। तो 1992 में जोड़ा गया था, वो कौन था? यानी आपको बता रहे हैं कि वो यानी शॉर्ट में बता दें, नेपाली, याद रखिए, नेपाली मणिपुरी, नेपाली मणिपुरी और कोंकणी, कोंकणी, है ना। तो इसको जो जोड़ा गया था कब? तो 71वीं संविधान संशोधन द्वारा, है ना। और कब जोड़ा गया था? 1992 में, है ना। और एक और है जिसको जैसे तीसरा बार कौन जोड़ा गया? बोडो, ठीक है, संथाली, बोडो, संथाली, डोगरी, डोगरी, है ना, और मैथिली, मैथिली। ओके, ये कब जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा ये 2003 में जोड़ा गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 92, है ना, 2003 में। ओके, तो हम देखें कि इसमें जो है सिंधी को 1967 में जोड़े 21वीं संविधान संशोधन। अब बाकी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को कब? 71वीं संविधान संशोधन 1992 में। और बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली, ये मैथिली याद रखिएगा कि बिहार का सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। ये कब जोड़ा गया था? 2003 में। और वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं संविधान के 8वीं अनुसूची में? टोटल 22 भाषाएं हैं, है ना। और बिहार की कौन कौन सी भाषा है? तो बिहार का तो अभी बताया जैसे मैथिली है और एक हिंदी भी है ना, उर्दू भी है। तो 3 भाषाएं हैं जो क्या है आपको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से है। 9वीं को तो पहले बता दिए थे कि 9वीं बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था?
51 में जो पहला जो है क्या संविधान संशोधन हुआ था, इसलिए हुआ था कि अगर सरकार किसी की भूमि को लेती है, अगर गरीबों में बांटने के लिए, जिनके पास भूमि नहीं है, तो कहीं वो कोर्ट ना चले जाएं। तो कोर्ट चले जाएंगे तो उनका जो सरकार जो लेगी जमीन फिर वापस देना पड़ेगा। तो उसको ऐसा प्रावधान किया गया कि वो कोर्ट नहीं जा सकते हैं, है ना। तो उसमें जो है भूमि सुधार से ही संबंधित था। नवीन और 10वीं बता दे, दल बदल। 10वीं किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है ना, कि दल बदल के आधार पर किसी को क्या अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये कब शामिल हुआ था? तो बताया कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में शामिल किया गया था। ओके, और 11वां क्या बताए? पंचायती राज से संबंधित है। याद रखना है कि पंचायत को जो पंचायती राज की संस्था है ना, टोटल उनको 29 विषय हैं कि 29 विषय पर क्या कर सकते हैं कि अपना जो है नियम कानून बना सकते हैं, उनको लागू कर सकते हैं। तो याद रखना है कि यानी 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां हैं, यानी वो उनको कौन कौन सा पावर दिया जाएगा, वो अपने क्षेत्र में क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ से पैसे जुटाएंगे, है ना। ये सारा चीज जो है यानी किस अनुसूची में है? 11वीं। और ये भी पहले से ये संवैधानिक नहीं, ये कब बना तो आपको पता है 1900 कब 92 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 73वीं संविधान संशोधन। उसी तरह नगर पालिका, है ना, नगर पालिका को भी यानी पावर दिया गया, संवैधानिक इसको बनाया गया, ठीक है। तो ये कब? 74वीं संविधान, सन एक ही था, क्या है 74 क्या है संविधान संशोधन 1992 में। ओके, तो 11 और 12 दोनों याद रखिएगा कि 11 पंचायत से संबंधित है और 12 नगर पालिका से। और 10वां 10 से दल बदल से, ठीक है। और 9 भूमि सुधार से संबंधित है। ओके, तो फिर से चले हम, फिर से पूछे अनुसूची पहला में क्या है? संघ और राज्य। संघ मतलब केंद्र के बारे में उल्लेख है, केंद्र शासित प्रदेश के उल्लेख है, और उसमें कौन कौन से राज्य हैं ये सारा उनका नाम का विवरण है। तो पहला किसे? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा क्या बताए? दूसरा वेतन। किसका वेतन? तो जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके वेतन के बारे में है। ओके, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, है ना, इन सबके क्या है? वेतन के बारे में। तो यानी आपको दूसरा क्या है? वेतन। तीसरा क्या था? शपथ। शपथ मतलब जैसे कोई संघ के मंत्री है, केंद्र सरकार के मंत्री है ना, या जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, है ना, इनके शपथ के बारे में किसमें उल्लेख है? अनुसूची 3 में। ओके, इसके अलावा अनुसूची 4 में क्या बताते हैं? राज्यसभा में किस राज्य का कितना सीटों का आवंटन किया गया है। ओके, तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है किस अनुसूची में है? अनुसूची 4 में है। 5 में क्या है? तो 5 में बताए थे कि अनुसूची क्या है? जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र या जनजाति लोगों के जो है प्रशासन नियंत्रण के बारे में, है ना, जैसे जो जिनको हम लोग आदिवासी कहते हैं, जो पिछड़े हैं, है ना, उनको जो है विशेष जो है उनके लिए प्रावधान किया गया है। छठा में क्या बताए कि हाँ, तो जो यानी पूर्वोत्तर के राज्य जो बांग्लादेश से सटे हैं उनके जो है बारे में विशेष प्रावधान किया गया है ना। तो कौन कौन है? तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। इसके बाद कौन था आपको बताएं? 8 7 7 बताए, 7, हाँ 7 जो बताए थे शक्तियों का विभाजन है, केंद्र और राज्य के बीच जो है यानी पावर का बंटवारा, है ना। तो ये जो है किसमें, और इसके अंतर्गत बताया कि 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार, लागू भी करेगा। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगा और लागू करेगा, है ना। और समवर्ती सूची पर कौन बनाएगा? दोनों बनाएगा। अब कहा वजह कि सर जी ये क्या है, यानी यानी जो आप बता रहे हैं कि संघ सूची के विषय पर जो है केंद्र सरकार, अब जैसे बताए कि रेलवे, रेलवे किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत। तो इससे संबंधित जो भी कानून बनाएगा इसको लागू करेगा कौन करेगा? केंद्र सरकार। जैसे डाक विभाग, है ना, डाक विभाग इसको कौन करेगा? केंद्र सरकार। वही अगर कहेंगे कि तब सर राज्य सूची के विषय क्या होते हैं, तो राज्य सूची के विषय का मतलब जैसे जमीन से संबंधित, अभी जब बिहार में सर्वे चल रहा है ना, भूमि से संबंधित, अगर इसके बारे में कोई कानून लाना चाहता है तो कौन लाएगा? राज्य लाएगा। ओके, तो मतलब कि ये जो है राज्य। अब कहा वजह कि समवर्ती सूची में क्या आ जाएगा? तो जैसे एजुकेशन, शिक्षा, है ना, तो एजुकेशन से संबंधित दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी अपने लिए बना सकता है, केंद्र, हाँ केंद्र मतलब दोनों ही क्या कर सकता है, इसके बारे में दोनों को पावर दिया गया है ना। तो समवर्ती सूची का मतलब कि ऐसा विषय जिन पर दोनों को पावर दिया गया है कि वो क्या करेंगे, उस पर कानून बना सकते हैं और लागू कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर किसी कानून पर विवाद हो, यानी केंद्र सरकार भी कानून बनाया और राज्य सरकार भी कानून बनाया और दोनों पर विवाद हो गया, तो याद रखिए केंद्र के कानून ही मान्य होगा, राज्य का कानून मान्य नहीं होगा।
ओके। अब आपको बताया 7वीं अनुसूची के बाद 8वीं अनुसूची में बताएं। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान मूल संविधान में कितनी भाषा थे बताए? कितने थे? 14 भाषाएं थी, है ना। बाद में जो है जोड़ा गया, जैसे अभी बताए सिंधी को जोड़ा गया 1967 में, है ना। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को ये कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया। इसके बाद बताए थे कि कौन, हाँ, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली, इसको कब जोड़ा गया? 2003, है ना। इस तरह जो है अभी वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है कितना 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से, है ना। याद रखिए कि इसमें कोई भी अगर प्रावधान डाल देने के बाद आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी है, ये 1975 का मामला है ना। कब मामला है? 1975 का मामला है, 24 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। यानी ये डिसीजन में ये कहा गया कि यदि कोई सरकार ऐसी जो है कानून बनाती है और उसको 9वीं अनुसूची में डालती है ना, और वो ऐसा कानून जो नागरिकों के मूल अधिकार का क्या करता है? हनन करता है, तो उसका कानूनी जो है समीक्षा किया जा सकता है ना। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 24 अप्रैल 1975 के बाद 9वीं अनुसूची में जो डाला गया विषय पर भी, यानी आपका कोर्ट उसको क्या कर सकता है? देख सकता है, बशर्ते किससे संबंधित होना चाहिए? आपके मूल अधिकार से संबंधित होना चाहिए। ओके। और ये 10वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान का है, 10वां अनुसूची दल बदल से है। दल बदल में बताया कि कोई अगर हम किसी दल से जीत करके आए और जीतने के बाद अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे दल में चले गए, है ना, तो इसमें जो बनाया गया है, इस जो प्रावधान है उसके तहत हम अयोग्य हो जाएंगे, हमारी सदस्यता का क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अगर संसद के सदस्य हैं, चाहे विधानसभा के सदस्य हैं, है ना, खत्म हो जाएगी। या आपने जो है पार्टी के विचारधारा के विपरीत हम वोटिंग करते हैं, है ना, तब पर भी हमारी सदस्यता का हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। 11 किससे संबंधित बताया कि 11 पंचायत, ठीक है। पंचायत को शक्ति है, जैसे अभी जो है हमारे यहाँ पंचायत जो है, यानी जो पंचायती राज है वो 3 स्तर पर, जिला परिषद, पंचायत क्या है? समिति, और कौन? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि मुखिया जी का चुनाव होता है, पता है कि नहीं? जिला परिषद का भी चुनाव होता है। तो 3 स्तर पर, तो उनको जो जितने भी सारे पावर दिए गए हैं, चाहे जो भी चीज है ना, तो वो सब यानी ये बाद में शामिल किए गए हैं। कब शामिल किया गया? तो 1992 में। ओके। उसी तरह सेम टू सेम नगर पालिका को, ये तो किसके लिए होता है? ग्रामीण के लिए होता है ना। नगर पालिका किसके लिए होता है? नगर के लिए होता है। तो ये नगर पालिका को सेम ऐसी ही शक्ति जो दिया गया कब? 1992 में ही। कब? 74वां संविधान संशोधन में दिया गया। तो ये जो है किससे संबंधित है? जो अनुसूची से संबंधित है। तो हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। ओके, ठीक।